वो ज्ञान का वाहक है, वो संदेश वाहक है। पुराणों में कहा गया है ये तोता दरअसल एक ऋषि था। पिछले जन्म में वो एक महान विद्वान था, लेकिन उसे किसी ने श्राप दे दिया और वो तोता बन गया। जब मातंगी प्रकट हुई तो उन्होंने इस तोते को देखा। उन्हें पता चल गया कि ये कोई साधारण तोता नहीं है। मातंगी ने तोते से कहा, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाओगे। तोता मातंगी के कंधे पर बैठ गया और तब से वो हमेशा मातंगी के साथ है। दोस्तों, मातंगी माँ की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शक्ति है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब आपकी वाणी में इतनी शक्ति हो कि जो बोलो वो सच हो जाए। सोचिए, आपने किसी को आशीर्वाद दिया, तुम सफल हो जाओगे, और वह सच में सफल हो गया। या आपने गुस्से में कह दिया, तुम्हारा बुरा होगा, और वह भी सच हो गया। यही है वाक सिद्धि की शक्ति, यही है मातंगी का वरदान। इसलिए मातंगी के साधक बहुत सावधान रहते हैं। वे जानते हैं उनके मुंह से निकला हर शब्द हकीकत बन सकता है। इसलिए वे हमेशा सोच समझकर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। और यही तो मातंगी सिखाती हैं, शब्दों की ताकत को समझो। वाणी सबसे बड़ा हथियार है, इसे सही इस्तेमाल करो तो स्वर्ग बना सकते हो, गलत इस्तेमाल करो तो नरक। दोस्तों, अब सुनिए मातंगी के पराक्रम की वह कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पहले एक भयंकर राक्षस था, कर्नाटक। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, कोई देवता मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। इस वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, कर्नाटक ने वाणी पर हमला किया। वो जहां जाता लोगों की वाणी छीन लेता। ऋषि मुनि मंत्र नहीं बोल पाते, गायक गा नहीं पाते, टीचर पढ़ा नहीं पाते। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने घबराकर सभा बुलाई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब परेशान थे। ब्रह्मा बोले, मैंने वरदान दिया है, हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते। विष्णु बोले, लेकिन देवी तो देवता नहीं है। शिव मुस्कुराए, और वाणी की समस्या है तो वाणी की देवी ही सुलझाएंगी। सभी देवताओं ने एक साथ पुकारा, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे, हे वाणी की देवी। आकाश में हरे रंग का तेज फैला, बादल गरजे, बिजली चमकी और प्रकट हुई महाविद्या मातंगी। हरे रंग की देवी, 4 हाथों में वीणा, खड्ग, खोपड़ी और पाश, कंधे पर चमकता तोता, आंखें तेजस्वी। देवताओं ने सब बताया। मातंगी की आंखों में क्रोध की चमक आई। बोली, वाणी मेरा क्षेत्र है, कोई इसे नहीं छीन सकता। मैं इस राक्षस को सबक सिखाऊंगी। मातंगी ने आकाश में गर्जना की, इतनी शक्तिशाली कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। कर्नाटक गुफा से बाहर निकला। विशाल काला शरीर, लाल आंखें, मुंह से आग, हाथ में भारी गदा। वो हंसा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करने आई है, पल भर में खत्म कर दूंगा। मातंगी मुस्कुराई, बड़ी बड़ी बातें मत कर, तूने वाणी छीनी है, अब मैं तेरा अहंकार छीनूंगी। कर्नाटक ने गदा फेंकी, लेकिन मातंगी ने पांच घुमाया और गदा वापस कर्नाटक की ओर चली गई। युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक ने माया फैलाई, हजारों राक्षस पैदा हो गए, लेकिन मातंगी ने वीणा बजाई, दिव्य संगीत निकला। राक्षस अपनी जगह पर जम गए। फिर मातंगी ने खड्ग घुमाया, एक एक करके सभी राक्षस कट गए। कर्नाटक ने मुंह से विष की आग फेंकी। मातंगी के तोते ने पंखों से तेज हवा भेजी, सारी आग बुझ गई। अब कर्नाटक ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति निकाली। एक काली शक्ति मातंगी की ओर बढ़ी, वाणी छीनने के लिए, लेकिन मातंगी ने तुरंत मंत्र बोला, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट स्वाहा। मंत्र इतना शक्तिशाली था कि काली शक्ति वापस कर्नाटक की ओर मुड़ गई। कर्नाटक अपनी ही शक्ति से घायल हो गया। वो चिल्लाया, मैं नहीं हारूंगा, मैं ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित हूँ। मातंगी समझ गईं कि सीधे मारना मुश्किल है। उन्होंने अपनी वीणा फिर से बजाई, लेकिन इस बार संगीत अलग था, मीठा, कर्णप्रिय, दिल को छू जाने वाला। कर्नाटक का क्रोध कम होने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी। ये मातंगी की माया थी, संगीत से मन को नियंत्रित कर रही थी। कर्नाटक की गदा हाथ से गिर गई, वो घुटनों के बल बैठ गया। मातंगी आगे बढ़ी, बोली, तूने वाणी चुराई, लेकिन वाणी केवल बोलने के लिए नहीं, प्रेम के लिए है, ज्ञान के लिए है, संगीत के लिए है। तू इसे समझ नहीं पाया।
पहली बार कर्नाटक को अपनी गलती का एहसास हुआ। मातंगी ने पाश से उसे बांध लिया, फिर खड्ग उठाया। एक ही बार में कर्नाटक का सिर धड़ से अलग हो गया। कर्नाटक का अंत हो चुका था और फिर चमत्कार हुआ। जितनी भी वाणी छीनी गई थी सब वापस आ गई। ऋषि मंत्र बोलने लगे, गायक गाने लगे, बच्चे हंसने लगे। पूरी दुनिया फिर से आवाजों से गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। जय माता मातंगी, जय महाविद्या। ब्रह्मा बोले, तुमने मेरे वरदान की मर्यादा भी बचाई और कर्नाटक का अंत भी किया। विष्णु बोले, वाणी की शक्ति तुमसे बड़ी किसी की नहीं। शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा वाणी की रक्षक रहोगी। मातंगी ने प्रणाम किया और अपने लोक को लौट गईं। ये युद्ध हमें सिखाता है, वाणी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका सम्मान करो, सही इस्तेमाल करो, क्योंकि वाणी में ही असली ताकत है। अब सुनिए मातंगी माँ की एक अद्भुत कथा। बहुत पहले एक राजा था, महाराज प्रताप सिंह। विशाल सेना, बेशुमार धन, सुंदर महल, सब कुछ था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसकी वाणी में कोई प्रभाव नहीं था। जब वो प्रजा से बोलता तो लोग ध्यान नहीं देते, आदेश देता तो मंत्री टाल देते, युद्ध में सेना को प्रेरित करता तो सैनिकों में जोश नहीं आता। राजा परेशान था। मैं राजा हूं, फिर भी मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता? उसने बहुत कोशिश की, बड़े वक्ताओं से सीखा, आवाज तेज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन दरबार में एक साधु आए, मातंगी के उपासक। उन्होंने राजा की समस्या समझी। साधु बोले, महाराज, समाधान है, लेकिन कठोर साधना करनी होगी। राजा तुरंत तैयार हो गया। मैं कुछ भी करूंगा। साधु ने कहा, मातंगी मां की उपासना करो, 40 दिन की साधना। वे वाणी की देवी हैं। उनकी कृपा से तुम्हारी वाणी में शक्ति आ जाएगी। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उसने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और जंगल में चला गया। एकांत स्थान पर एक कुटिया बनाई, मातंगी का यंत्र स्थापित किया और साधना शुरू कर दी। राजा ने पूरी तपस्या की, हर रोज सुबह से शाम तक मंत्र जाप करता। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा। 108 बार, 1008 बार, कभी कभी पूरे दिन। जंगल में जंगली जानवर थे, ठंड थी, बारिश थी, खाने की कमी थी, लेकिन राजा नहीं हिला। 10 दिन बीते, 20 दिन, 30 दिन, राजा साधना में लीन था। 39वां दिन आया। राजा को लगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या साधना सफल होगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। 40वें दिन की रात, आधी रात के समय, अचानक कुटिया में तेज रोशनी फैल गई। राजा ने आंखें खोली। सामने खड़ी थी महाविद्या मातंगी, गहरे हरे रंग की देवी, 4 हाथों में वीणा, खड्ग, खोपड़ी और पाश, कंधे पर हरा तोता, सिर पर चमकता मुकुट। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया। मातंगी मुस्कुराई। उठो राजन, तुमने कठोर साधना की है, मैं प्रसन्न हूँ। राजा बोला, माँ, मैं असफल राजा हूँ, मेरी वाणी में प्रभाव नहीं है, कृपा करें। मातंगी ने हाथ उसके सिर पर रखा, फिर बोली, तुम्हारी समस्या वाणी की नहीं, हृदय की है। तुम प्रजा से दूर हो गए हो। तुम महल में रहते हो लेकिन नहीं जानते कि प्रजा को क्या चाहिए। अब जाओ, प्रजा के बीच जाओ, उनकी समस्याएं सुनो, उनकी मदद करो। जब तुम्हारा दिल प्रजा के साथ होगा तो वाणी में अपने आप प्रभाव आ जाएगा।